वेलकम माय स्टूडेंट इन ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम सेकंड का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो मिट्टी होती है यानी ज़मीन पर जो होती है मिट्टी जो होती है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, यू हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज माइट, MITE, एंड सेकंड ऑप्शन इज क्लाउड, CLOUD। वहीं थर्ड ऑप्शन जो है वो है आपका अर्थ, EARTH, और वहीं आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो है सॉइल, SOIL। अब इन चारों में से आपको ये बताना है कि इसमें से मिट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आखिर मिट्टी को क्या बोलते हैं। आगे चलते हैं कि मिट्टी जो है, मिट्टी को हम ऑप्शन लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है क्या माइट, माइट जो है मिट्टी को हम इंग्लिश में माइट बोलते हैं, तो नो। जो माइट जो है वो होते हैं लाइक ए स्मॉल इंसेक्ट, यानी छोटे छोटे कीड़े जैसे मकड़ी। वहीं ऑप्शन आपके पास है क्लाउड, क्या मिट्टी को क्लाउड बोलते हैं? नो, क्लाउड भी हम मिट्टी को क्लाउड भी नहीं बोलते। क्लाउड जो होते हैं CLOUD, क्लाउड माने बादल, यानी जो बादल जो होते हैं इन स्काई, आकाश में जो बादल होते हैं जो बरसातों में बरसात जिनसे होती है उनको हम क्लाउड बोलते हैं। यानी बादल जो होते हैं हमको दिखाई देते हैं आसमान की तरफ, जो चलते हुए भी दिखाई देते हैं, मतलब घूमते हुए चलते हुए, ऐसा मतलब मेरा ये, तो उन्हें क्लाउड बोलते हैं। क्लाउड यानी बादल, यानी कि मिट्टी को हम इंग्लिश में क्लाउड भी नहीं बोलते। क्लाउड जो होते हैं वो होते हैं बादल। वहीं तीसरा ऑप्शन है आपका अर्थ, क्या मिट्टी को अर्थ बोलते हैं? यहाँ पर कंफ्यूजन है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी कि मिट्टी को हम अर्थ भी नहीं बोलते। अर्थ का मतलब हो जाता है पूरी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को हम अर्थ बोलते हैं। जबकि हम पूछ रहे हैं केवल मिट्टी, यानी ऊपर की सतह जो है, जो हम अपने हाथों में ले सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, यानी कि जो हाथों में भर सकते हैं, उसे हम मिट्टी बोलते हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है मिट्टी को हम अर्थ भी नहीं बोलते। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, जो कि ग्रह है, प्लेनेट। अब वही आपका ऑप्शन है 4 ऑप्शन है आपका SOIL, सॉइल। हम जो है मिट्टी को सॉइल बोलते हैं। सही आंसर है आपका, फोर्थ आंसर सही है आपका, सॉइल। ये जो मीनिंग्स है ये आपको किताब पढ़ने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, एग्जाम में आपका एंटीनोम, सिनोनिम्स सभी में काम आने हैं। आप ये मान लीजिए कि एक तरह से कोई माला जो होती है और उसमें जैसे फूल लगे होते हैं, ऐसे इंग्लिश एक माला है और उसमें फूल लगे हैं। जैसे मैंने माला शब्द यूज किया, आपको केवल सोच थोड़ी सी बदलनी है। इंग्लिश यूँ मान लो, इंग्लिश में आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। जैसे माला शब्द यूज किया, अब माला को सोचो क्या कहते हैं, नहीं है तो नेट पर देख लो। उससे क्या होगा, धीरे 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 करके आपके पास एक बहुत अच्छी वोकैबुलरी होगी, आपके मीनिंग्स होंगे जो आपको किताब पढ़ने में सहायता देंगे, आपको रीडिंग करने में सहायता देंगे, स्पीकिंग करने में सहायता देंगे, वहीं आपको राइटिंग करने में सहायता देंगे, आप अच्छा लिख सकेंगे। तो जो माला जो होती है उसे हम बोलते हैं गार्लैंड, GARLAND, गार्लैंड माले माला, हार या माला। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपका क्लियर होगा कि मिट्टी को हम सॉइल बोलते हैं, SOIL। वहीं अब दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि दीवार, दीवार जो होती है, घर की दीवार होती है, या कोई और फील्ड पे स्कूल के चारों तरफ दीवार लगी होती है, या किसी प्लॉट के चारों तरफ दीवार लगी होती है, यानी दीवार जो ईंटों की लगी होती है या सीमेंट की लगी होती है, उस दीवार को आखिर इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, यू हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज BALL, बॉल, क्या दीवार को हम बॉल बोलते हैं? अब यहाँ थोड़ा, क्योंकि बोलने में शब्द एक से ही है, इसीलिए बहुत बारीकी से ध्यान देना है, मीनिंग्स की स्पेलिंग पर ध्यान देना है। तो पहला ऑप्शन है आपका बॉल, BALL, बॉल, क्या दीवार को हम बॉल कहते हैं? वहीं दूसरा ऑप्शन है बॉल, WALL, और उसके बाद थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं कि BELL, और चौथा ऑप्शन है ब्रिक, BRICK। अगर देखो हम ये देखते हैं कि प्रॉपर शब्द कौन सा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मिल गया, दीवार में ब्रिक आ गया, यानी ब्रिक में यही बता दूं, ब्रिक ईंटा होता है, ईंट से दीवार बनती है, लेकिन आंसर जो है दीवार, दीवारों से जो मिलकर बनती है उसे हम दीवार, मतलब ईंटों से जो मिलकर बनती है उसे हम दीवार बोलते हैं। ये नहीं कि ब्रिक शब्द आ गया, ब्रिक मतलब ब्रिक जो होती है वो ईंटा होती है और ईंट से दीवार बनती है। तो ये ऑप्शन तो है नहीं 4।
तो हम शुरू करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आखिर दीवार को क्या कहते हैं, BALL, WALL या BELL। हरी अब तो अब आइए हम कहते हैं दीवार को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है बॉल, B फॉर बॉय, ALL बॉल। ये बॉल जो होती है ये होती है गेंद, यानी कि बच्चों की खेलने वाली गेंद, क्रिकेट की भी गेंद, मतलब कोई भी छोटी हो या बड़ी हो, बॉल जो होती है जिसमें घुमाव होता है, सर्कल टाइप का घुमाव होता है, जो गोल होती है वो बॉल होती है, यानी दीवार को हम बॉल भी नहीं बोल सकते। वहीं दूसरी ओर आपका दूसरा ऑप्शन है कि बॉल, WALL बॉल। बॉल जो होती है WALL, ध्यान देना है, WALL, जैसे BALL बॉल होती है। अब सेकंड ऑप्शन है आपके पास बॉल, WALL बॉल जो होती है वो दीवार होती है, दीवार को ही हम बॉल बोलते हैं, WALL। तीसरा ऑप्शन, क्योंकि हमें चारों ऑप्शन के पता होनी चाहिए, क्योंकि आने वाली सीरीज में, आने वाले वॉल्यूम में कौन सा शब्द आपका वहाँ सहायता कर जाए। अब जैसे इसमें आपको 2 पता हो तो आपको 50-50 चांस हो जाते हैं कि सही हो जाए। अब तीसरा ऑप्शन है बेल, BELL। बेल जो होती है वो होती है घंटी, घंटी होती है ना, हाउस वाली घंटी भी होती है जैसे बजाते हैं, इलेक्ट्रिक घंटी होती है, और आपकी पूजा वाली घंटी भी होती है जैसे हाथ से बजाते हैं। वहीं आपका चौथा ऑप्शन जो है वो है ब्रिक। आखिर ब्रिक क्या है? इस क्वेश्चन में हमने पूछा है कि दीवार को क्या कहते हैं। दीवार को हम बॉल कहते हैं, WALL, लेकिन हमें ऑप्शन चारों आने चाहिए। ब्रिक जो होती है वो होती है ईंटा, जैसा कि मैं पहले ही बताया कि ब्रिक, BRICK, ब्रिक माने ईंटा, जिससे हम मकान बनाते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो वॉल्यूम सेकंड का तीसरा क्वेश्चन है वो है हमारा सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ या सीढ़ी जिस पर चढ़ते हैं हम ऊपर, सीढ़ी जो होती है, सीढ़ी के एक तो मकान में बनी होती हैं सीमेंट वगैरह की, वो भी सीढ़ियाँ होती हैं आपका, और कुछ टेम्परेरी लोहे की बनी होती है, कोई स्टील की बनी होती है, मतलब जिसके द्वारा हम ऊपर चढ़ते हैं वो सीढ़ियाँ कहलाती हैं। तो सीढ़ियों को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सीढ़ियों को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिर अगेन मैं कह रहा हूँ, तो पहला ऑप्शन है जो है वो है रूफ, ROOF। क्या सीढ़ियों को हम रूफ बोलेंगे? सेकंड ऑप्शन है आपके पास गार्लैंड, GARLAND, गार्लैंड। देखो मैंने बताया ना कि जैसे थोड़ी देर पहले मैंने गार्लैंड की बात की, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, सीढ़ियों को गार्लैंड तो कहते ही नहीं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। ऐसे ही देखो, जब हम प्रैक्टिस करेंगे जीवन में आगे जाके एग्जाम देंगे या कोई किसी कंपटीशन में बैठेंगे, तो जो आज पढ़ा रहे हैं वो पता नहीं कब काम आ जाए, इसीलिए बड़ा ध्यान से। और देखो ये एक तरह से वीडियो है, और एक वीडियो में हम बहुत इजी इतना सीख जाएंगे कि हमें आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के और जड़ मत हो सुजान। उसमें क्या है कि जो लोग जिन लोगों की बुद्धि जड़ का मतलब कम बुद्धि, जिन लोगों की बुद्धि अगर कम है और किसी काम को वो लगन से करते हैं और उसे लगातार करते रहते हैं, तो उसमें भी वो एक तरह से उस पर सफलता हासिल कर लेते हैं, उस पर पकड़ बना लेते हैं। इसी तरीक़ा से हमारा तीसरा ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन है इफिजी, EFFIGE। आखिर इफिजी क्या है? हमारे पास चौथा ऑप्शन है, यानी हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है वो है स्टेयर, STAIRS। क्या सीढ़ियों को हम स्टेयर्स बोलते हैं? फिर मैं अगेन कह रहा हूँ स्टेयर्स, STAIRS। क्या सीढ़ियों को हम स्टेयर्स बोलते हैं? तो आइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन था सीढ़ियों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वेश्चन है ये, और उसका फर्स्ट ऑप्शन था रूफ, ROOF। क्या सीढ़ियों को हम रूफ बोलते हैं? नो, सीढ़ियों को हम रूफ नहीं बोलते। रूफ, ROOF, रूफ जो होती है वो छत होती है, किसी चीज़ की छत, मकान की छत, या कोई किसी, हम छत का शब्द यहाँ यूज करेंगे किसी भी बिल्डिंग में, किसी की भी कोई से भी फ्लोर पर, उसके जो ऊपर की जो छत होती है उसे छत बोलते हैं, उसे रूफ हम बोलेंगे इंग्लिश में, रूफ। वहीं दूसरा ऑप्शन गार्लैंड। क्या सीढ़ियों को हम गार्लैंड बोलते हैं? नो, क्योंकि GARLAND, गार्लैंड, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था, गार्लैंड जो होती है वो माला होती है। वहीं तीसरा ऑप्शन, देखो तीसरा ऑप्शन बहुत अच्छा है और मीनिंग याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर आ भी जाता है कि सीढ़ियों को हम इंग्लिश में इफिजी बोलते हैं। क्या? नो, सीढ़ियों को हम इंग्लिश में इफिजी भी नहीं बोलते, इसकी स्पेलिंग है EFFIGY। इफिजी भी हम सीढ़ियों को इफिजी भी नहीं बोलते। चौथा ऑप्शन है आपके पास, चौथा ऑप्शन आपके पास है स्टेयर,
STAIRS, सीढ़ियों को स्टेयर्स बोलते हैं। तो हमारा जो सही आंसर कौन सा है, वो है फोर्थ, यानी स्टेयर्स, STAIRS। हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपने एक कहानी सुनी होगी कछुआ और खरगोश की। जो लोग तेज भागते हैं ना, वो जल्दी थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं। हम जो है वो स्लो चल रहे हैं, 2 मीनिंग, 3 मीनिंग, 4 मीनिंग, 5 मीनिंग, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर हम स्लो चलेंगे, हम 5 क्वेश्चन, अभी तो मैं 3 क्वेश्चन ही रख रहा हूँ, कभी 4 हो जाएंगे, कभी 5 हो जाएंगे, हो सकता है कभी 2 भी हो जाए, लेकिन हम कछुए की चाल से स्लो चलेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास पूरी वोकेबलरी होगी, हमारे पास अधिक से अधिक शब्दकोश होंगे, जो कि हमारी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग को सुधार करेंगे। जय हिंद, भारत माँ की जय।